जैसा कि विद्यार्थियों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए प्री बोर्ड का जो पेपर है वो लेकर आऊँगा, तो आज के इस पार्ट के अंदर हम जो कक्षा 12 इतिहास विषय का जो प्री बोर्ड है उस प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र को ही देखेंगे पूरा एग्ज़ाम की दृष्टि से। और नए सिलेबस पर कौन से राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नया सिलेबस जारी किया उसके आधार पर ये बनाया गया है और ये मॉडल पेपर अति विश्वसनीय है और ऐसा ही मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगा, यानी आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी बोर्ड एग्ज़ाम उसमें ऐसा ही आएगा। और इस प्रश्न पत्र में से काफ़ी कुछ क्वेश्चन भी उसमें मिल सकते हैं, तो आपकी पुख्ता तैयारी हो जाएगी, साथ में आपका अच्छी तरीके से मूल्यांकन हो जाएगा। इस प्री बोर्ड को अच्छी तरीके से दिए गए समय के अनुसार हल करें और हल करके फिर ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करें और फिर कमेंट करके बताएं। इन प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा, इनका जो मैं आंसर है वो वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसका जो समय है वो 3.25 घंटे का और पूर्णांक कितने का रहेगा, 80 अंक का रहेगा। इस मॉडल पेपर और इसके सॉल्यूशन को आप मेरे ब्लॉग कबीर क्लासेस 58 पर भी प्राप्त करोगे, वहाँ पर जाकर के भी आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ब्लॉग पर अपडेट की गई है, जैसे आपका जो बोर्ड ने जारी किया था मॉडल पेपर उसको भी कुछ अपडेट किया गया। इसके अलावा और भी जो टेस्ट पेपर हैं आपके वो भी ब्लॉग पर डाले गए हैं, तो वहाँ जाकर के आप ज़रूर देखें और ब्लॉग का निरंतर विजिट करते रहें। और जो आपके हिंदी अनिवार्य का जो प्रश्न बैंक है उसको भी 1-2 दिन में अपडेट कर दिया जाएगा, थोड़ा उसमें करेक्शन है वो करेक्शन आपके कर दिया जाएगा। तो अब इस मॉडल पेपर को हम देखते हैं। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ऐसे ही निर्देश आपके वार्षिक जो पेपर आएगा बोर्ड का उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये सारे यानी परीक्षार्थी सबसे पहले उस पर अपना क्या लिखना, नामांकन लिखना, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही दें, अलग अलग नहीं। और प्रश्न पत्र हिंदी में, प्रश्न पत्र के हिंदी या यहाँ पर नहीं या अंग्रेजी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना। ये आपका जो पेपर प्री बोर्ड का ये सिर्फ हिंदी भाषा में ही है और बाकी आपके बोर्ड के अंदर पेपर मिलेगा वो आपके 2 भाषा में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्नों का अंक भार ये तो जो प्रश्न के साथ साथ में मैंने दिया है, अलग से यहाँ चार्ट नहीं बनाया तो वो लिखा हुआ है, उसको आप निर्देशों को जरूर पढ़ें। और जो प्रश्न संख्या 24 और 25 के लिए प्रश्न पत्र के साथ संलग्न मानचित्र को पृथक कर उत्तर पुस्तिका में अंकित कर उत्तर पुस्तिका के साथ उसको आपको क्या करना है, संलग्न करना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें हो गई, इन बातों को आप ध्यान में रखना है, ये निर्देश रहेंगे आपके लिए। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके जो नेक्स्ट, अब बढ़ेंगे आपके मॉडल पेपर की तरफ। ये है आपका पूरा प्री बोर्ड का मॉडल पेपर। ये आपका चैनल है, इस परिवार ने आपकी बहुत मदद की है और भी आगे बहुत अच्छी तरीके से मदद की जाएगी। जितना भी समय अब एग्ज़ाम कब होगी इसकी निरंतर अपडेट दी जाएगी और आपके रेगुलर जो इसके प्रश्न बैंक में करवा रहा था, जिसमें प्रश्न बैंक के मैंने वस्तुनिष्ठ प्रकार के सारे प्रश्न करवा दिए। इसके अलावा जो अति लघुतरात्मक यानी 1 लाइनर थे वो भी सारे प्रश्न मैंने करवा दिए। इसके अलावा 2 अंक के जो प्रश्न थे, 20 शब्दों के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को भी मैंने आपको करवा दिया। अब रहे आपके 4 अंक और 6 अंक के प्रश्न, उनको भी करवा दिया जाएगा। और रहा मानचित्र, मानचित्र को भी मैंने करवा दिया। उस मानचित्र वाले पार्ट को देखने के बाद आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इतना सारा मैंने अपलोड करवा दिया, वो सारा अगर आप देखोगे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने किताब नहीं पढ़ी है, कोई गाइड नहीं पढ़ी है, कोई पासबुक्स नहीं पढ़ी है, अगर आपने जो मैंने जो मैटर अभी डाल रहा हूँ मिशन मेरिट के अंदर वो भी अगर अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया है तो आप यकीन मानिए आप 90 क्रॉस नंबर लाओगे। इतना दमदार मैटर मैं डाल रहा हूँ, इसको हल्के में न ले। मेरे इस चैनल पर सिर्फ प्रमाणिक चीज़ें, न तो भ्रामक चीज़ें, न मेरे को व्यू बढ़ाने के लिए चीज़ें मैं डालता हूँ। मैं सिर्फ कम चीज़ें डालता हूँ और उतनी ही डालता हूँ जितनी आपके लिए क्या हो, आवश्यक हो। अनावश्यक चीज़ों के बारे में मैं यहाँ चैनल पर नहीं डालता, नहीं आपका समय खराब
करना चाहता हूँ। जितना मटेरियल डाला जा रहा उस मटेरियल से अपना अध्ययन करें। एक आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है, क्या लिखना, उससे संबंधित पार्ट मैं पहले भी लेकर आया था। पेन से संबंधित सारी जानकारी वो नहीं देखा देख ले, ऐसा एक पार्ट भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगा आपकी गाइड के लिए। तो अब इसके प्रश्नों को हम प्रारंभ करते हैं। हाँ, कक्षा 10 का भी जो प्री बोर्ड है उसका पेपर भी अपलोड होगा, ठीक है। तो उससे संबंधित भी प्री बोर्ड का आप क्या करें, इंतज़ार करें। तो ये प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं, समय 3.25 घंटे, विषय इतिहास, पूर्णांक आपके 80 अंक का। ये खंड संख्या आपके कौन सा है, अ। यानी यहाँ पर आपके जो प्रश्न हैं वो कौन से हैं, 1 से 10 तक के। कौन से प्रश्न हैं आपके, 1 से 10 तक। इनको आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न क्या है, 1 अंक का है। यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, ये आप देख लीजिए। जिसमें इसको स्किप करता जाऊंगा, इसको देख लीजिए, है ना। या आप लिखित रूप से देखना चाहते हो तो ब्लॉग पर चले जाइए, वहाँ जा कर के आप देख लीजिए। ये खंड संख्या ब प्रारंभ हो रहा है। खंड संख्या ब के क्वेश्चन, यानी ये 1 लाइनर प्रश्न है। ये खंड संख्या स है, यानी यहाँ देखो बिल्कुल मैंने आपके लिए निर्देश भी दे रखे हैं कि किसका कितने अंकों में जवाब देना है। 20 से 23 है ना, प्रश्नों का 60 शब्दों में जवाब दीजिए। और ये जो खंड संख्या ब देखा था, ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। खंड संख्या अ में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। और सारे के सारे जो मैंने प्रश्न करवाए उनसे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, तो उनके अच्छी तरीके से आप क्या करें, तैयारी करें। इसके अलावा और भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आएगा, और किसी कोई पार्ट है उस पार्ट संख्या 1 से 7 का संपूर्ण वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। और कुछ अध्यायों का उसमें से मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा। खंड संख्या स, ये प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का। इसका 60 शब्दों में आपको क्या देना, जवाब देना। यानी इसमें हर प्रश्न अथवा वाले, यानी 2 प्रश्न 2 में से 1। जैसे 20वें प्रश्न 1 प्रश्न तो ये है और 1 प्रश्न ये, बीच में अथवा लिखा, तो इन दोनों को नहीं करना। दोनों में से जो आपको अच्छे तरीके से आता हो, सही तरीके से उसको करें। ये सारे के सारे प्रश्न इसी टाइप के हैं। ये क्वेश्चन संख्या 21, ये भी अथवा वाला, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन संख्या 22, ये भी अथवा वाला। इसमें थोड़े मैंने जो बौद्धिक प्रश्न ज़्यादा डाले, और बौद्धिक प्रश्न से संबंधित भी मैं अलग से एक प्रश्नों का वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। तो ये क्वेश्चन संख्या 23, तो ये थे आपके जो 4 नंबर वाले प्रश्न। अब खंड संख्या आपके आ रहा है द। खंड संख्या द मतलब मानचित्र से संबंधित प्रश्न। ये 5 अंक के प्रश्न है। ये भी मानचित्र से संबंधित अथवा में आएगा, ये ध्यान रखना। या तो ये वाले स्थान भरिए या ये वाले, दोनों में से मिक्स नहीं भरना। मिक्स भरोगे तो गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन संख्या 25। इसके बाद आपके खंड संख्या ये है, ये अंतिम खंड है। इसमें 6 अंक वाले प्रश्न है। देखो इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपके अथवा के 2 प्रश्न आएंगे, मतलब कुल 3 प्रश्न आएंगे, 1, 2 और 3। एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न, 3 में से आपको सिर्फ 1 करना जो आपको अच्छी तरीके से आए। ये कोविड के कारण बहुत अच्छी सुविधाएं आपको प्रदान की गई हैं। क्वेश्चन संख्या ये 27 है, इसमें भी वैसा ही है, 3 प्रश्न, 3 में से 1 करना है। क्वेश्चन संख्या 28, ये भी 3 है, इसमें से करना। और जो मैं प्रश्न ये डालें, इसके अलावा जो प्रश्न बैंक में मैंने ये प्रश्न दिए, उनसे बाहर एक भी प्रश्न आपके आने की संभावना नहीं है। सारे ये 6 नंबर वाले उसी में से पढ़ना, और मैं सारे प्रश्न आपको हल करवा दूंगा, तो आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। और ये अंत में आपका ये मानचित्र है भारत का। इस मानचित्र के अंदर ही आपको दिए गए स्थानों को क्या करना है, अंकित करना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।